हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सील डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। रोज की तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। जो आने वाला एग्जाम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सील डिफेंस एकेडमी आपके लिए 1 मंथ के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको ब्रीफ किए जाएंगे, ट्रिक्स बताई जाएंगी, मेथड बताए जाएंगे, स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि कैसे आप एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फर्दर इंक्वायरी करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड इज अ मल्टी एजेंसी ऑपरेशन between India and to stop the illegal shipment of drug through the international mail। क्योंकि मेल के थ्रू बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या हो रहा है, ड्रग सप्लाई हो रहा है, और ड्रग की वजह से जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री हैं वो बुरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं ट्रैप में, जाल में फंसे हुए हैं। वहाँ के यूथ, वहाँ की गवर्नमेंट कितना भी कोशिश करी फिर भी पूरी तरीके से बैन करने में वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इसलिए एक एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशन बॉर्डर। ये ऑपरेशन किसके साथ में हुआ है? भारत और अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं का अवैध शिपमेंट को क्या किया गया है, रोकने के लिए ये एक एजेंसी का यूज किया जा रहा है। तो ड्रग जो है हमारे कई फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके साथ में हुआ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों कंट्री का फ्लैग लगा दिया गया है। आसानी से आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इंडिया अमेरिका के रिलेशंस डे बाय डे अच्छे होते जा रहे हैं फिलहाल अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन ये कट रहा, मैं इसका सही जवाब आपको बता दूंगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इन जुलाई 2023 इंडिया लॉन्च्ड अ कॉल फॉर द कोलैबोरेटिव प्रपोजल ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। यहाँ बात हो रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, और दूसरी बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। मतलब जिंदगी को बदलने के लिए क्वांटम और आर्टिफिशियल को कैसे हम यूज़ करें और कैसे ह्यूमैनिटीज़ को हम बेटर बनाने की कोशिश करें। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि एक कॉल लॉन्च किया गया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लाइफ को इजी करने के लिए क्वांटम और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बात कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन एआई पर बना चुका हूँ जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ में ये पॉपुलर हो रहा है। तो इस बारे में हमें जानना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन वही बनाता है जो पॉपुलर भी हो, यूजफुल भी हो और लोग उसको नोटिस भी कर रहे हो। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो ये इससे को याद रखिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बजट से कैसे ऑर्डर से क्या है, इन जुलाई 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बैग, मतलब उसको मिलना ऑर्डर वर्थ 800 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। मतलब कहा गया है कि वाहनों की किसको मिल गई है, 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिले हैं। तो आपको पता है कि अशोक लेलैंड, अशोक जो है उसको ये ऑर्डर मिला है क्योंकि मैक्सिमम जो व्हीकल यूज होते हैं डिफेंस में वो अशोका के ही यूज होते हैं। एलटी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी जानते हैं, टाटा मोटर्स को भी जानते हैं, बट ये ऑर्डर किसको मिला हुआ है? अशोक लेलैंड को मिला हुआ है। इस तरीके से याद रखिएगा, डिफेंस से रिलेटेड ये आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और देखते हैं। ये आपका रिवोल्ट मैं कवर कर रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि जब विद्रोह हुआ तो भारत में वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लेकिन विद्रोह होने के बाद मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि पावर जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। जब क्राउन को मिला तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि गवर्नर जनरल ऑफ
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या हो जाएगा आपका वायसराय ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उनकी एक पिक लगी हुई है लॉर्ड कैनिंग महोदय की। इन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश पावर के एक्सपेंशन में। कुछ लोग जैसे डलहौजी हो गए, आपके वेलेजली हो गए, कैनिंग हो गए, कर्जन हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, कुछ ऐसे गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं जिन्होंने वास्तव में ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है भारत में। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग रीजन वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। पूछा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्रोह का प्रभाव था, इफेक्ट था। तो मैं बता रहा हूं कि मैं कुछ नाम ले रहा हूं और गेस करिए, जैसे बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, झांसी, जितने भी मैंने नाम लिए हैं सारे के सारे ये आपको उत्तर प्रदेश प्रेजेंट टाइम में आपको मिल जाएंगे। और उस समय इसको बोलते थे अवध क्षेत्र, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, या इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव इसका कहाँ आपको मिलेगा, आपको अवध रीजन में मिलेगा। बाकी इसके अलावा भी था, अन्य जगह भी था, बिहार में भी था और आपका महाराष्ट्र में भी था, उड़ीसा में भी था, बट ज्यादा इफेक्ट पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका अवध रीजन में हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन को लेके मैं मिलने वाला हूं। बिल्कुल भी वीडियो मत छोड़िएगा, डेली फॉलो करते रहिए। 100% क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं अगर सारी वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।